आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद लखनऊ दौरे पर हैं। उन्होंने 9 PM न्यूज लाइव के संपादक जुनैद खान पठान से खास बातचीत की। देखिए उन्होंने इस बातचीत में क्या क्या कहा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर जी हैं, उनसे बात करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि उन्होंने कहा कि क्योंकि दलितों के नेता कहे जाते थे मगर बहुजन समाज की बात की जा रही है। उनसे पूछते हैं कि बहुजन समाज की आप बात कर रहे हैं, सभी के हितों की बात कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आप पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और लोगों से गठबंधन करके आते हैं तो क्या आप मुस्लिम समाज के लोगों को भी टिकट देंगे? मैंने उत्तर प्रदेश में पहला उपचुनाव लड़ा है बुलंदशहर, और हमारे प्रत्याशी थे हाजी यामी। बहुजन बनता है वंचित वर्ग के लोगों से, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, और मेरे हिसाब में, मेरे शब्दों में बहुजन वो है जो वंचित है। जिस समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिला वो वंचित, उसको प्रतिनिधित्व देना। क्योंकि हमारे काशीराम साहब हमें सिखा के गए कि जिसका दल नहीं होता उसका बल नहीं होता, जिसके पास बल नहीं होता उसकी समस्याओं का हल नहीं होता, जिनका नेता नहीं होता उनका कुछ नहीं होता, उनकी बात नहीं होती। तो हर वर्ग का प्रतिनिधित्व रहना चाहिए। क्योंकि आज 4 दलितों की हत्याएं हुई प्रयागराज में। एक बच्ची, उसकी माँ को रेप करके हत्या की गई, उसके भाई की, उसके पिता की हत्या की गई। क्यों शोर नहीं है? क्या दलित इंसान नहीं है? कासगंज में अल्ताफ को मारा गया, कोई सियासी दल नहीं गया, चंद्रशेखर गया, उसके पिता को साथ ले जाकर मुकदमा दर्ज कराया। क्या बाकी लोगों के लिए, बहुजन समाज के लिए वोटर नहीं है? बहुजन समाज के लोग वोटर नहीं है। तो मैं समझता हूं कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूं और मैं अपने काम में निपुण हूं। इस वजह से बहुजन समाज के लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है। हम जितनी इसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उसी आधार पे हम टिकट देंगे। जितनी माइनॉरिटी की संख्या उनको, जितनी पिछड़े वर्ग के लोग संख्या उतनी, जितनी शेड्यूल कास्ट के लोग संख्या उतनी, सबको हम भागीदारी देंगे और एक मजबूत विकल्प बनाएंगे, एक मजबूत जो है विपक्ष बनेंगे। चुनाव में के परिणाम जो आएंगे वो बाद में तय होगा जब चुनाव का रिजल्ट आएगा, लेकिन हम अपनी लड़ाई इलेक्शन में भी जारी रखेंगे। इलेक्शन के अगले दिन से भी अपने काम को ऐसे ही करेंगे जैसे पिछले 5 साल से करते हैं। अभी जिस तरीके से जो माहौल है, बहुत सी पार्टियां जो चुनावी जंग में आ रही हैं, समाजवादी पार्टी आप मेन देख रहे हैं जिस तरीके से वो लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्या बदलाव आ सकता है या भाजपा की सरकार दोबारा बनेगी? देखिए, भाजपा के लोग जिस तरह का साम दाम दंड भेद यूज करेंगे, पैसा पावर का मिसयूज करेंगे, जिस तरह से सत्ता के दम पे तमाम लोगों को CBI ED इनकम टैक्स से डराने काम करेंगे, फिर प्रधानमंत्री, उनकी सरकार के लोग, सारे मिनिस्टर, MP सब लग के यहाँ, सारे विधायक मिनिस्टर लग के यहाँ काम करेंगे, सत्ता सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होगा। ऐसे में एक मजबूत विपक्ष बनना चाहिए, उसी के प्रयास में हम लोग लगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता के हितों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, हम अपना काम कर रहे हैं। अभी आपने एक बात और कही थी कि आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, जहां से वो लड़ेंगे। आपको लगता है आप हरा पाएंगे? समय बताएगा। क्या आज तक ऐसा इतिहास में नहीं हुआ कि किसी आम आदमी ने किसी राजा को हरा दिया? मैंने तो दिल्ली में 15 साल की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को हारते हुए देखा। तो आपको नौजवानों का हौसला बढ़ाना चाहिए कि लड़ना चाहिए। जो चुनाव परिणाम आएगा, अगर मैंने उनको हरा दिया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर मैं समझता हूं कि मैं उनके सामने लड़ता हूं, ये बड़ी बात है कि एक मुख्यमंत्री को चैलेंज देने के लिए उत्तर प्रदेश का एक नौजवान खड़ा। तो ये थे हमारे साथ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर, और अभी इस पे बात हो रही है लगातार। ये जो है मीडिया वाले यहाँ लगे हुए हैं और आप देख रहे थे। थोड़ी देर में हम लोग पार्टी कार्यालय के अलग तरीके से बात करेंगे। कैमरा पर्सन चंदन के साथ जुनैद खान पठान, 9 PM न्यूज लाइव, लखनऊ। हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना, सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।